हेलो बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी आज हम लोग अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जॉइंट जो क्लास 5th का है। अभी फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल ही रहा है, थोड़ा सा ये लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए अभी हम लोग छोटे छोटे टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। पिछले दो दिनों से थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये आप लोग को मैं समझा नहीं पाई। तो जो नया टॉपिक हमारा जॉइंट है, तो हमको ये बात करना है इसमें कि जो हमारी बोन्स होती है, हमारी अलग अलग बोन्स जब मिलती है एक जगह पर कनेक्ट होती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी जॉइंट्स कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बोन ये है, कोई बोन ये है, ठीक है, यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ये जो कनेक्शन पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन पॉइंट जो होता है, इसके बीच में एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये लिगामेंट्स की वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेच करती रहती है, खिंचाव। जैसे हम मान लीजिए हम अपनी बॉडी को इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, है ना, या अप डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी तरीके से जो मूव करते हैं, तो हमारा जो ये टिश्यू होता है जिसको हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं, इसकी वजह से करता है, और जॉइंट्स की वजह से। अगर जॉइंट नहीं होंगे तो हम अपने बॉडी को मूव नहीं करा पाएंगे। जैसे ये वाला जॉइंट्स हो गया हमारा, या ये वाला जॉइंट्स हो गया हमारा, ये शोल्डर वाला जॉइंट्स हो गया, जो भी जॉइंट्स हमारे बॉडी में है, तो इसकी वजह से हम बॉडी को अपने इधर उधर मूव करा सकते हैं। और साथ में ही हमारा जो टिश्यू है लिगामेंट्स, यानी ये स्ट्रांग भी होता है, स्ट्रेची भी होता है, ठीक है, काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, तो जॉइंट्स का मतलब यही होता है, जब दो बोन्स, जब टू बोन्स मिलते हैं एक जगह पे, यानी दो बोन्स जब मिलते हैं, टू बोन्स, जब दो बोन्स एक दूसरे से मिलते अटैच होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट। अब जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। ऐसा नहीं कि केवल एक जॉइंट, एक ही बॉडी में पूरा एक एक बोन्स है और हम पूरी काम कर रहे हैं उससे, नहीं, अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी। पहला होता है हिंज जॉइंट्स। ठीक है बच्चों, हिंज जॉइंट्स होता है। फिर होता है पाइवट जॉइंट्स, ठीक, दूसरा हो गया ये पाइवट जॉइंट्स होता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है, ठीक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। फिर ग्लिडिंग जॉइंट्स होता है। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सा जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स यानी जब दो बोन्स, यानी एक सिंगल बोन्स और एक सिंगल बोन्स जब मिल जाती है, तो क्या हो गया? ये जहाँ पे कनेक्ट हुई, इसको क्या कहा गया? जॉइंट कहा गया, इसको जुड़ गया। ठीक है, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ने का काम एक टिश्यू करता है, जिसका का नाम है लिगामेंट्स। ठीक, क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। वो लिगामेंट्स क्या करता है? इसको हमारे जो जॉइंट्स को स्ट्रेच करने में, यानी इधर उधर ऊपर नीचे डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, एक स्कल है, जो स्कल हमारा जो सर का बोन है, वहां पे कोई जॉइंट नहीं होता है, केवल एक ये होता है पोर्शन बोन का, लोअर जॉ, जो मूवेबल होता है। ठीक है, बाकी ये फेशियल जो 8 बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में हम अलग अलग जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी ये हम लोग ने पढ़ा। अब सबसे पहले हम लोग हिंज जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी। ठीक है, हिंज जॉइंट्स क्या होता है? हिंज जॉइंट्स जो होता है बेटा, वो कहाँ की बोन्स होती है? हमारी नीज एंड एल्बो। ठीक है, ये जो जॉइंट्स होती है बेटा, ये नी और एल्बो, यानी एल्बो ये वाली और ये हमारे घुटनों वाली जो जॉइंट्स होती है, वो नी और एल्बो की जो जॉइंट्स होती है, वो हमारी हिंज जॉइंट्स कहलाती है। इससे हम अपने क्या कहते हैं, जॉइंट्स, अपने हैंड्स को अपर डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउन डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं। ऐसे ही पैर के नी, मतलब नी वाले पोर्शन में हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल डोर होता है, जैसे मान लीजिए कोई डोर है, उसको हम लोग खोलते हैं इजीली। ठीक है, अब जैसे एक तरफ पुश किया, फिर पुल किया, पुश किया, पुल किया, इस तरीके से सेम हमारा एल्बो और नी का भी जॉइंट्स होता है, जिसको हम लोग हिंज जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कौन सी जॉइंट्स होती है हमारी? नी एंड एल्बोज की। ठीक, अब आता है पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स क्या होता है बेटा, कि पाइवट जॉइंट्स जो हमारा स्कल है, ये इसके जस्ट नीचे यहाँ वाला, यहाँ की वर्टिब्रल जो होती है, वर्टिब्रल वो स्पाइन, यहाँ के पहले दो वर्टिब्रल, मैंने आपको बताया था ना, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये 33 बताया था मैंने। तो ऊपर के जो दो होते हैं बेटा, ये वाले इस तरीके के जो दो होते हैं, फर्स्ट टू एंड स्कल, यहाँ का
यहाँ का और यहाँ का, ये जो जॉइंट्स होता है जिससे हम सर को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है पाइवेट जॉइंट्स। यहाँ का जो जॉइंट्स होता है ये पाइवेट जॉइंट्स कहलाता है। स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रल ऑफ स्पाइन, स्कल ये जो सर हो गया हमारा यहाँ का, और फर्स्ट टू वर्टिब्रल ऑफ स्पाइन, यहाँ स्पाइन मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये वाला और ये वर्टिब्रल, तो ये हमारा पाइवेट जॉइंट्स कहलाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए पाइवेट जॉइंट्स में क्या होता है, रिंग शेप का होता है, ऐसे बना होता है, एक नीचे ऐसे होता है और इसमें सर्कल होता है, ये यहाँ से ऐसे ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारा पाइवेट जॉइंट्स। फिर हमारा इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आप ये जानिए कि कौन सी जॉइंट्स कहाँ पे हमारी कनेक्ट होती है, किससे हम काम करते हैं। हिंज जॉइंट्स में है हमारी कि नी और एल्बो की जॉइंट्स होती है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा काम करती है, चाहे वो एल्बो की होगी और चाहे वो नी की होगी, ठीक है ना बेटा। फिर पाइवेट का है कि वो हमारे स्कल यानी सर का जो बोन्स रहता है, ये सर के बोन्स के और दो वर्टिब्रल में स्पाइन के बीच का होता है, ठीक है, स्कल और फर्स्ट टू मतलब ऊपर के दो, सॉरी ऊपर के दो, ये दोनों, इन दोनों का जो होता है वो होता है, ठीक है ना। फिर आता है इन दोनों को मिला करके जो जॉइंट्स होता है वो पाइवेट जॉइंट्स होता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बेटा ये होता है कि जैसे किसी चीज को किसी में, जैसे मान लीजिए मैंने कैप में ये चीजें अटैच कर दी, ठीक है ना, ऐसे ही, तो ये हमारे जो ये शोल्डर वाली जो बोन्स होती है, जैसे ये हमारा जो ये वाला कॉलम है, ये वाला, ये मैं आपको बताती हूँ सही से, ये वाला जो कॉलम है, तो उसमें जैसे आपने कभी टॉय देखा होगा, डॉल होगी, है ना, नई डॉल आपने क्या कहते हैं इस तरीके से डॉगी वगैरह के देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपने उसके हैंड को जो जोड़ा है, ठीक है, उसके हैंड को जोड़ा तो उसको अंदर की ओर पुश करके फिर अंदर की ओर उसके हैंड को आपने पुश कर दिया डॉल वगैरह की, ठीक है। सेम ऐसी लेग की, अगर लेग निकल जाता है तो आप उस तरीके कहते हैं। तो शोल्डर वाला जॉइंट्स और जो ये हिप वाले जो पोर्शन होता है उसका जो जॉइंट्स होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कोई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ का जो बच्चों ये मान लीजिए ये आपका ये नेक पोर्शन है, ठीक, ये शोल्डर हो गया, ठीक है, ये शोल्डर हो गया, तो यहाँ का जो ये पोर्शन होता है बच्चों, ये वाला और फिर जो यहाँ का जो बच्चों होता है, यहाँ का ये यहाँ पे जो होता है ये पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो जो ये वाले जो दोनों जॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पाया, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है कि जो डॉल होती है खेलने के लिए, ठीक है, तो उसमें जब हाथ निकल जाता है या पैर का पोर्शन निकलता है तो आप उसको जॉइंट्स को जब उसमें जोड़ते हैं, ठीक है, एक होल होता है उसमें जोड़ते हैं, तो वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का काम करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से होता है। तो ये हमारे शोल्डर की जो बोन्स होती है और जो हमारे हिप की जो बोन्स होती है वो बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स में आती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है ग्लिडिंग। ग्लिडिंग जॉइंट्स कहाँ की होती है, ग्लिडिंग जॉइंट्स हमारी कहाँ की होती है, फिंगर की होती है, ठीक है, फुट की होती है, फिंगर की होती है, रिस्ट की होती है, एंकल की होती है, ठीक, और फिंगर की, ऊपर लिखना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ग्लिडिंग जॉइंट जो आती है वो आपकी ये पंजों की हो गई या पैर के पंजों की हो गई, ठीक है, और ये रिस्ट की हो गई आपकी, ये छोटी छोटी ये जो बोन्स होती है ये आपकी ग्लिडिंग जॉइंट्स में आती है, ठीक है। तो ये रिस्ट हो गया, पैर का टोए हो गया, आपका फूट हो गया, ठीक, ये सारी जॉइंट्स जो होती है, ये फीट हो गया, ये सारी आपकी ग्लिडिंग जॉइंट्स के अंदर आती है। तो आज का जो ये टॉपिक था बच्चों, ये था कि आपको जॉइंट्स पढ़ना था और डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स, यानी कितने तरीके के जॉइंट्स हम लोग ने पढ़े, 1 2 3 4 टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े, जिसमें हम लोग ने पहले पढ़ा कि जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स में क्या होता है कि जब दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, अटैच होती है, जब टू बोन्स,
तो वो क्या कहलाता है, जॉइंट्स कहलाता है। और उन दोनों के बीच में एक टिश्यू काम करता है जिसको कहते हैं लिगामेंट्स। इसकी वजह से जो हमारी बोन्स होती है वो एक मूवमेंट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ठीक है। तो उसको कहते हैं लिगामेंट्स, ठीक। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स होती है हमारी बॉडी में, जिसमें पहला है हिंज जॉइंट्स, फिर पाइवट जॉइंट्स, फिर आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, फिर ग्लेडिंग जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स में हमारी नी और एल्बो की आती है, जिससे अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसको मोड़ सकते हैं, वो जो हिंज जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो यहाँ के हमारे यहाँ की जो 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 जॉइंट्स होती है, और नी की जो जॉइंट्स, जो थाई से लेके लेग के बीच में जो होती है, ठीक। फिर पाइवट जॉइंट्स में स्कल, ठीक, और उसके जस्ट नीचे के 2 वर्टिब्रल कॉलम की होती है, जो हमारे पाइवट जॉइंट्स में आती है, जिससे हमारा गर्दन जो होता है, हमारे गले की जो हड्डियां होती है, उसमें नेक की हड्डियां, ये ऊपर नीचे डायरेक्शन में या इधर उधर डायरेक्शन में हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जिसमें हमारा शोल्डर वाला आता है, और हिप की जो बोन्स होती है वो उसको आता है, जो मैंने आपको एक डॉल के उसमें बताया कि हाँ इसको इस तरीके की जॉइंट्स होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आता है, ठीक। फिर आता है ग्लीडिंग जॉइंट्स। ग्लीडिंग जॉइंट्स में आपकी फिंगर की, पैर की फिंगर्स की भी आती है, पंजे की भी आती है, और हाथ के भी पंजे की आती है। उसमें फिंगर्स भी ऐड होते हैं, रिस्ट भी ऐड होते हैं, टोए भी होते हैं, और क्या कहते हैं, एंकल भी होते हैं। ये सारी चीजें आपकी उसमें आती हैं, ठीक है। तो ये तो आज का टॉपिक था। इसमें अगर कोई डाउट होगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो मस्कुलर सिस्टम होगा, उसके वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मस्कुलर के सिस्टम के बाद 2 टॉपिक और है, जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करके ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर बच्चों आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, और इसको अच्छे से पढ़ाई करिएगा।